करते हैं। उपवास रखने से क्या होता है कि जब हम कुछ भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारी जो भी एनर्जी है, हमारे शरीर की सारी एनर्जी उस भोजन को पचाने में लग जाती है। और जब सारी एनर्जी उस भोजन को पचाने में लग जाती है तो वो सुषुम्ना नाड़ी में एक्टिव नहीं होगी, क्योंकि सारी एनर्जी हमने लगा दी भोजन को पचाने में। इसीलिए नवरात्रि में उपवास का विधान है। जिस समय आप ध्यान पर बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आप सीधे सबकॉन्शियस, जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप सीधे डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड के टच में आती हैं। सामान्य ध्यान में नहीं आ पाते, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान में ये प्रक्रिया बहुत आसानी से घटित होती है। और आप ब्रह्मांड से जो भी मांगते हैं, ब्रह्मांड से जो भी इच्छा करते हैं, ब्रह्मांड से वो इच्छा आपकी पूरी होती ही होती है। तो 7 दिन, केवल 7 दिन ये प्रयोग कर लेना, आपकी मनवांछित इच्छा पूरी होगी ही। तो साथियों, आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज समझेंगे ब्रह्म मुहूर्त में साधना के लाभ। हम ब्रह्म मुहूर्त में जो भी ध्यान साधना करते हैं उसके हमें क्या लाभ मिलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था संध्या के लाभ हमें क्या मिलते हैं। संधि काल में हम जो ध्यान साधना करते हैं और उसमें हमारे सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होने के अधिक चांस होते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो इस समय इस चीज और उसके बारीकियों को समझते हैं जो पिछले वीडियो में समझने से रह गई। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं तो संध्या काल, जो भी संधि काल है, उसमें विधान है कि सिर्फ संधि काल में जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो रही हो, आप कोई अन्य कार्य ना करें। जैसे खाना पीना ना करें। जैसे मैंने बताया, नवरात्रि में पूरे में उपवास रखे जाते हैं। उपवास रखने से क्या होता है कि जब हम कुछ भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारी जो भी एनर्जी है, हमारे शरीर की सारी एनर्जी उस भोजन को पचाने में लग जाती है। और जब सारी एनर्जी उस भोजन को पचाने में लग जाती है तो वो सुषुम्ना नाड़ी में एक्टिव नहीं होगी, क्योंकि सारी एनर्जी हमने लगा दी भोजन को पचाने में। इसीलिए नवरात्रि में उपवास का विधान है, जिससे कि हम भोजन अल्प से अल्प भोजन करें, जिससे कि जो हमारी एनर्जी भोजन पचाने में खर्च होती है वो भोजन पचाने में खर्च ना हो, उसका उपयोग हम उसे सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश होने में, कुंडलिनी जागृत करने के लिए उसका उपयोग कर सकें। तो यही ब्रह्म मुहूर्त में होता है कि आपको जब ध्यान करेंगे, आप सुबह उठते उठते आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। सुबह उठिए, अपना ब्रश करिए, नहा धो सकते हैं तो स्नान कर लीजिए। अगर स्नान नहीं कर सकते हैं तो ब्रश वगैरह करके, हाथ मुंह धो के, कुल्ला करके, सब करके आप ध्यान पर बैठिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में अब आपकी एनर्जी पूरी तरह से एक्टिव होने के लिए तैयार है। अब यहां पर इस चीज को समझना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में हम सुबह सुबह उठते हैं, पूरी तरह तरोताजा होते हैं। तो इससे लाभ किस तरह उठा सकते हैं। तो जब हम ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, अगर उस ध्यान के समय आपकी जो भी कुछ इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं, इस चीज को समझते हैं। तो संध्या शाम को भी होती है, लेकिन सुबह जो यूं तो संध्या शाम को भी होती है, लेकिन जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त की संध्या है, जिसे कि अमृत बेला कहा जाता है, उसमें क्या घटित होता है। उसमें जब रात्रि को सूर्य अस्त हो जाते हैं तो हमारे समस्त वायुमंडल की एनर्जी क्षीण हो जाती है।
शिथिल अवस्था में चली जाती है। यही कारण है हमें रात को नींद आती है और पूरा हमारा वायुमंडल, आसपास के जीव जंतु सभी रात्रि को विश्राम करती हैं, सोती हैं। और जब सूर्योदय होता है तो एक नई एनर्जी के साथ सभी कुछ हम जाग जाते हैं, फ्रेश उठते हैं, और सभी जीव जंतु, वृक्षलता, ये सभी कुछ जो भी जितना भी हमारे आसपास है, हमारे वायुमंडल में है, वो सभी एक नई एनर्जी के साथ उठता है। एक नई एनर्जी के साथ हमारा पूरा दिन शुरू होता है। अब स्थिति ये होती है ब्रह्म मुहूर्त में, अभी सुबह पूरी तरह से आई नहीं है, आने वाली है। रात पूरी तरह से गई नहीं है, जाने वाली है। अभी हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से रात को सो रहा था, बिल्कुल रेस्ट अवस्था में था। अभी वो संभला नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में पूरी तरह संभल नहीं पाया है, अभी पूरी तरह वो जागृत अवस्था में नहीं आया है। आप मुंह धोया, फ्रेश हो आए, आपने मंजन कर लिया, लेकिन अभी आपका कॉन्शियस माइंड, जो कि सब कॉन्शियस माइंड तक आपको पहुंचने से रोकता है, आपके को ध्यान की अवस्था में जाने से रोकता है, आपके किसी भी इच्छा को सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचने से रोकता है। अगर आप अपने किसी भी इच्छा को डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकें, यही वो समय है। वरना हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह एक्टिव हो चुका होगा। अभी पूरी तरह एक्टिव नहीं है, थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो चुका है, लेकिन जब उस समय आप ध्यान पर बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आप सीधे सबकॉन्शियस, जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप सीधे डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड के टच में आती हैं। सामान्य ध्यान में नहीं आ पाते, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान में ये प्रक्रिया बहुत आसानी से घटित होती है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड थोड़ा अलसाया हुआ होता है, और जब आप मेडिटेशन करने लगते हैं तो वो और एक तरफ हट जाता है और हम सीधे सबकॉन्शियस माइंड के टच में आते हैं। तो उस समय आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप प्रकृति से चाहते हैं, जो भी कुछ ब्रह्मांड से चाहते हैं आप, उस समय ब्रह्मांड भी आपसे पूरी तरह कनेक्ट होता है। तो उस समय आपको क्या करना है वो इसे समझ लें। फ्रेश होके आ गए आप, अब अपने आप जो भी सुविधाजनक आपके लिए जो आसन है, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, कोई भी आसन जिसमें आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहे, बैकबोन सीधी रहे, हेड सीधा रहे, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठिए। कुछ लोग सुबह सुबह प्राणायाम कर लेते हैं, प्राणायाम करने के बाद ध्यान ना करें। प्राणायाम करने के बाद मेडिटेशन करने से क्या होता है वो आप समझ लीजिए। कुछ लोग ऐसा मानते कि प्राणायाम करने के बाद मेडिटेशन करने से ध्यान ज्यादा अच्छा लगता है। ये गलत बात है, क्योंकि प्राणायाम करने से एक बहुत तेज उपद्रव हमारे अंदर पैदा होता है, बहुत एक क्रिएटिविटी, बहुत एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण आसानी से ध्यान नहीं लगता। तो हमेशा ध्यान जो है प्राणायाम के कम से कम आधा घंटे बाद करना चाहिए, ध्यान अच्छा लगेगा। अच्छा, तो प्राणायाम ना करें, सीधे ध्यान करें। ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान में आप फ्रेश होकर सीधे ध्यान करें और अपने इच्छित आसन में रिलैक्स होकर बैठ जाएं, बैकबोन सीधी, और अपनी आंखें बंद करें और भ्रू मध्य पर अपने ध्यान को केंद्रित करें, अपने श्वासों पर केंद्रित करें, और आराम से जितनी देर आपको ध्यान करना है, जितनी देर आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर आपको ध्यान करना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने ध्यान को स्थिर करें। जब आपका ध्यान मात्र 5 मिनट का रह जाए कि 5 मिनट के बाद उठना है, तो अब आपका ध्यान भ्रू मध्य पर केंद्रित है, और भ्रू मध्य आपका, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है, आसानी से ब्रह्मांड से कनेक्ट होता है, और आप ब्रह्मांड से जो भी मांगते हैं, ब्रह्मांड से जो भी इच्छा करते हैं, ब्रह्मांड से वो इच्छा आपकी पूरी होती ही होती है। तो 7 दिन, केवल 7 दिन ये प्रयोग कर लेना आप, आपकी मनवांछित इच्छा पूरी होगी ही। तो आपको करना क्या है, जब आपको 15-20 मिनट, आधा घंटे ध्यान कर लिया, मेडिटेशन कर लिया आपने, जब उठने वाले हैं उसके 5 मिनट आपको भ्रू मध्य पर ही अपने मन को स्थिर रखे हुए, सांसों पे मन को स्थिर रखे हुए, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप
ब्रह्मांड से, प्रकृति से पाना चाहते हैं, जो बड़ी से बड़ी आपकी इच्छा है, उस इच्छा को आप अपने मन में दोहराना शुरू करेंगे और इस तरह से दोहराएंगे कि उसकी वाइब्रेशन आपके आज्ञा चक्र तक पहुंचे। जब आपकी इच्छा आज्ञा चक्र तक प्रभावित करेंगी, आज्ञा चक्र को प्रभावित करेंगी, तो वो इच्छाएं वहां से तरंगित होकर समस्त ब्रह्मांड में प्रवाहित होंगी और ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, पूरे जो ब्रह्मांड की एनर्जी है, वो आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए आपको सहयोग करेगी, आपको नए नए आइडियाज देगी आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। सिर्फ प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट जादू चमत्कार नहीं होते हैं, वो अलग तरीके से होते हैं। वो इस तरह होंगे, जब आप इस तरह से प्रे करेंगे तो आपके सामने इस तरह के अवसर आने शुरू हो जाएंगे जो पहले नहीं आ रहे थे, जो आपकी इच्छा में सहयोग करेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति में सहयोग करेंगे। ऐसे अवसर आपके सामने आने लगेंगे। अब उन अवसरों को आपको अनदेखा नहीं करना है, उन अवसरों को आपको कैसे जो है सफल बनाना है, उन अवसरों से कैसे लाभ उठाना है, ये आपको उसके लिए पूरी तरह सजग रहना होगा। 7 दिन आप ये प्रयोग कर लीजिए, आपके जीवन के हर इच्छाएं, हर लक्ष्य पूरे होंगे। लेकिन उस लक्ष्य पर आपको भी काम करना होगा। खाली प्रे करके, प्रार्थना करके कुछ नहीं होता, एफर्ट लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ब्रह्मांड से जो आपको मिलेगा, वो आपको नए नए रास्ते मिलेंगे। वो रास्ते आपको तय करने होंगे, वो रास्ते आपको चलना पड़ेगा। आपको नई नई सीढ़ियां देगा ब्रह्मांड, जिनके द्वारा आप अपनी समस्याओं को हल कर सकें, उन सीढ़ियों को चढ़ के। तो साथियों, आज का वीडियो, जो भी आपके कमेंट, जो भी कुछ आप पूछना चाहें, जो भी मैं कुछ बताने से रह गया हूं, या आपके कोई नए प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।